समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद जनता दल यू में खुशी का माहौल निर्मित हो गया और केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर पटना में जनता दल यू ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जनता दल यू की ओर से जातिगत जनगणना के निर्णय का स्वागत करते हुए जेडीयू के नेताओं ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार लगातार देश में रह रहे करोड़ों लोगों की जातिगत जनगणना करवाने का मुद्दा उठाते रहे हैं और अब जाकर केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की पहल पर ध्यान देते हुए उनके इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और देश में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा कर दी और केंद्र की मोदी सरकार के इस निर्णय पर जनता दल यू ने अपनी खुशी जताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। इसके साथ ही जेडीयू के नेताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराने के निर्णय का श्रेय लेने वाले सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। जदयू ने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना नीतीश जी ने करवाकर पूरे देश के सामने एक उदाहरण पेश कर दिया था, जिसके चलते अन्य राज्यों से भी जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी थी। आज जबकि केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस के द्वारा इसका श्रेय लेने का प्रयास करना बहुत ही हास्यास्पद है। राहुल गांधी के बयान सुनने पर हंसी भी आती है। कांग्रेस को अगर इतनी ही चिंता थी तो देश में आजादी के बाद उनकी ही सरकार थी, तब क्यों नहीं जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया। जब इंडिया गठबंधन में नीतीश जी ने जातिगत गणना करवाने को मुख्य मुद्दा बनाने की बात कही थी, तब इंडिया गठबंधन के लोगों ने ही उसका विरोध किया था। नीतीश जी ने एनडीए में आकर मोदी जी से मिलकर इस काम को पूरा कराया। जदयू ही सामाजिक न्याय का कर्णधार है। इसने अपनाया। आज केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जातिगत गणना कराने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता है। यह हम लोग के लिए बेहद खुशी और गर्व का विषय है कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनका जो विजन है, उस विजन को आज राष्ट्रीय स्तर पर लोग माना। तो आज चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास को धरातल पर उतारने का, उस पर जो इस कदम में ऐतिहासिक एक कदम होगा, ये इससे मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए और आगे की बात इस विषय पर करने के लिए मैं माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं। अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी नेतागण और मीडिया के साथियों, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्य रूप से जो कल केंद्र सरकार के राजनीतिक मामलों की समिति ने जो फैसला लिया है कि देश की अगली जनगणना जाति आधारित कराई जाएगी, यानी जो अगली जनगणना होगी उसमें जातियों की भी अलग से गणना की जाएगी। उसके बारे में हम समझते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे पार्टी के साथियों की तरफ से और लगभग सभी दलों ने उसका स्वागत ही किया है। और आज भी आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से, तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि जब केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है या कल अपना फैसला सुना दिया है कि अगली जनगणना जाति आधारित होगी, तब जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या अन्य कोई दल हो,
ये जो जबरदस्ती श्रेय लेने का पाखंड कर रही हैं, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया तो हम यह कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो निश्चिंत है। ये मैं बात इस संदर्भ में कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना इस देश में लंबे अरसे से मांग की जाती रही और लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत किया, यूपीए ने हुकूमत किया, लेकिन उन लोगों ने कभी भी सामाजिक आर्थिक जनगणना पर कोई ध्यान नहीं दिया। आजकल श्रेय लेने का होड़ हो गया, क्रेडिट वार चल रहा है। तो हम जरा नजारा दिखा देना चाहते हैं। ये जो फर्जी लोग हैं और तथ्य के साथ बता देंगे कि कैसे इनका फर्जीवाड़ा है। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।